हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमने कल तक अपना चैप्टर जो कंप्लीट किया था अपूर्व अनुभव चैप्टर नंबर 10, आज हम उसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बेटा, आपने पढ़ा इस चैप्टर में क्या था, यासुकी चान और तोतो चान दोनों जो मित्र थे। यासुकी चान जो है एक लड़की थी, वो तोतो चान एक लड़की थी और यासुकी चान जो है एक लड़का था। वो पोलियो से ग्रस्त था, यानी कि उसको पोलियो हुआ था। तो वो जो यासुकी चान था वो और बच्चों की तरह जो है पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। जहाँ पर ये लोग रहते थे वहां पर जो ना हर बच्चा एक बगीचे में पेड़ जो होते थे, हर बच्चा ना वहां पर एक पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। और जब भी एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के पेड़ पर चढ़ना होता तो उस बच्चे से बिना अनुमति लिए वो उसके पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तो ऐसे ही सभी बच्चों के अपने अपने पेड़ थे। तो जो यासुकी चान था वो विकलांग था, उसको पोलियो हो रहा था, तो वो उसके पैरों में जान नहीं थी, तो वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था। तो तोतो चान ने एक बार उसको अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन तोतो चान एक छोटी सी लड़की थी, नन्ही सी थी, और जो यासुकी था उससे बड़ा था, काफी बड़ा लगता था शरीर से भी, उम्र से भी। तो यासुकी चान ने बड़ी कोशिश करी कि उसको पेड़ पर चढ़ाया जाए। उसने कोशिश करी, जब पहली कोशिश करी तो वो नाकामयाब रही, फिर दोबारा करी तब भी रही, फिर तीसरी कोशिश करी जब वो उसको पेड़ पर चढ़ाने में सफल होती है। और वो उसको बहुत खुशी मिलती है कि जो यासुकी चान है वो और बच्चों की तरह जो है पेड़ पर चढ़ने में सफल हुआ, और यहाँ इस पेड़ के ऊपर से जो है दुनिया की एक अद्भुत छवि जो है देखने में सफल हुआ है। इस तरह इस चैप्टर में था बेटा कि अपने मन में अगर दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ संकल्प हो, तो हम कोई भी मुश्किल से मुश्किल या असंभव काम को भी हम दूसरों की मदद से या किसी भी तरह हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसके ये शब्दार्थ हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था तो भी मैं बीच बीच में बताती जा रही थी। देखिए ये अभी है सभागार। सभागार क्या होता है? वह स्थान जहाँ सभाएं होती है। सभा क्या होती है बेटा? जब हम इकट्ठे होते हैं, किसी को कोई मैसेज देना हो, इकट्ठे करते हैं, जिसको आप हॉल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो होता है सभागार, जहाँ वह स्थान जहाँ सभाएं होती हैं। ठीक है, न्योता निमंत्रण। द्विशाखा, दो टहनियां। शाखा तो बेटा टहनी होती है, द्वि का मतलब दो, दो टहनियां। स्थिर, ठहरा हुआ। उत्तेजित, उत्साहित। पोलियो ये एक बेटा एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसमें पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। आंखों में न झांकना, नजर न मिलाना। ये क्या होता है बेटा कि जैसे हम कभी, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, हम कभी छोटी मोटी झूठ बोल देते हैं टीचर से, पेरेंट्स से। तो जब हम झूठ बोलते हैं ना तो हम सामने वाले बंदे से आंख से आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो वो होता है आंखों में न झांकना, नजर न मिलाना, यानी कि आई कांटेक्ट न होना। ठीक है, अगली देखिए बेटा, ठिठियाकर हंसना, खुलकर हंसना। धकियाना, अब ये धकियाना एक शब्द आया था कि जब तोतो चान जो है यासुकी चान को पेड़ के ऊपर चढ़ाने के लिए नीचे से धक्का मार रही थी, तो उसको ऊपर की तरफ सरकाना होता है धकियाना, यानी कि धक्का देना। तिपाई, तीन पायों वाली। पाए क्या होते बेटा? जैसे हमारा एक स्टूल होता है, उसके 4 पैर होते हैं ना, ऐसे ही एक 3 पैरों वाली कोई भी एक चीज होती है, वो होती है तिपाई। जोखिम, खतरा। लुभावनी, अच्छी लगने वाली। गप्पे लड़ाना, झूठ मूठ की बातें बनाना। रमना, रुचि लेना। झिझकता हुआ, हिचकिचाता हुआ। जैसे हम कभी भी कोई काम को करते हैं और हमें थोड़ी शर्म सी आती है या कुछ भी, तो हम उस काम को खुलकर नहीं कर पाते, झिझकते हैं हम, तो वो होता है हिचकिचाना। आमंत्रित करना, आदर पूर्वक बुलाना। नाजुक, कोमल। ठीक है बेटा, ये आपके वर्ड मीनिंग है। देखिए बेटा क्वेश्चन आंसर देखिए। देखो बेटा सबसे पहले ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मैंने डैश डैश किया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है। मैं इसकी फोटो, क्वेश्चन की फोटो आपके पास भेजूंगी, वहां से देख कर लिखिए। क्वेश्चन क्या है देखिए बेटा, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए।
ये क्वेश्चन है आपका, ये मैंने डैश डैश लगाया है, इसके बीच में और भी वर्ड आएंगे, ठीक है। कि जो तोतो चान थी उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास क्यों किया वो बताना, ठीक है। क्यों किया, तो देखिए यासुकी चान एक विकलांग बालक था। विकलांग क्या होता है, जिसका कोई भी अंग खराब हो गया हो, कोई भी अंग, वो विकलांग की कैटेगरी में आता है, ठीक है। वह अन्य बालकों की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। जब हमारा कोई भी हमारा शरीर का जो भी हिस्सा है अगर वो खराब है तो हम कोई ना कोई काम करने में असफल होते हैं। मान लो पैर खराब है तो चलने में, हाथ खराब है तो लिखने में, अगर हमारी मुंह में कोई दिक्कत है तो बोलने में, कान में है तो सुनने में, तो कोई भी हमारा पार्ट खराब होता है तो हम काम करने में असफल होते हैं, हमें दिक्कत होती है। तो वो भी, उसके पैर खराब थे तो वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। परंतु यासुकी की इच्छा होती थी कि वह भी पेड़ पर चढ़े। जब हम कोई काम नहीं कर पाते तो हमारी इच्छा होती है ना, जैसे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमारी इच्छा है ना कि हमारे पास गाड़ी हो, हम गाड़ी में घूमे। तो वो भी पेड़ पर अन्य बच्चों की तरह नहीं चढ़ पाता था, लेकिन उसकी इच्छा होती थी कि मैं भी पेड़ पर चढ़ूं। उसकी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास किया। जो तोतो चान थी वो उसकी मित्र थी, वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, उससे उसकी उदासी देखी नहीं जाती थी। तो उसने अपने पेड़ पर उसको चढ़ाने का उसको निमंत्रण दिया था और इसीलिए उसको एक खुशी देने के लिए जो है अथक प्रयास कर रही थी तोतो चान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे लिखिए। अब क्या थे, वो जब दोनों पेड़ पर चढ़ गए तो दोनों के जो अनुभव थे, एक्सपीरियंस थे, वो कैसे रहे वो बताना है हमें दोनों में। देखिए तोतो चान का अनुभव था कि उसने एक विकलांग बालक की इच्छा को पूरा कर उसकी सहायता की और उसे भी एक सामान्य बालक जैसा महसूस करवाया। कि जो तोतो चान थी वो तो स्वस्थ थी और यासुकी विकलांग था, लेकिन तोतो चान ने उसकी हेल्प करी और उसको पेड़ पर चढ़ाने में वो सफल हो गई। जब उसने यह कार्य कर लिया तो उसे लगा कि मैंने भी जो है इस विकलांग बालक को ऐसा महसूस करवा दिया जैसे ये भी मेरी तरह स्वस्थ हो, उसको ऐसा सामान्य बालक जैसा महसूस करा दिया। अगला क्या था, दूसरे यासुकी चान की क्या थी, यासुकी चान का अनुभव तोतो चान से अलग था। तोतो चान से अलग था, क्यों था, क्योंकि वह अपंग था। अपंग मतलब उसके पैर जो है खराब थे, शरीर का एक हिस्सा ही है पैर, अंग ही तो है, तो वो अपंग था। इसके बावजूद जब वह पेड़ पर चढ़ने में सफल हुआ तब पेड़ के ऊपर से एक अनोखी दुनिया देखने में सफल हुआ तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और एक पल के लिए ही सही उसने स्वयं को एक सामान्य बालक महसूस किया। उसका अनुभव क्या था, उसका एक्सपीरियंस क्या था कि वो अपंग होते हुए भी तोतो चान की सहायता से जो है वो पेड़ पर चढ़ने में सफल हुआ और पेड़ पर जब चढ़ गया तो वो पेड़ के ऊपर से उसने एक अनोखी दुनिया देखी और उसको उस अनोखी दुनिया को देखने से ऐसा महसूस हुआ, चाहे एक पल के लिए ही सही, यासुकी चान को ऐसा लगा कि मैं भी जो है स्वस्थ बच्चों की तरह ही हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में से मैं रीड कर रही हूँ। पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति बदलने का क्या कारण हो सकता है। देखो बेटा आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो है तोतो चान जो है एक बार खुद चढ़ जाती है ऊपर और फिर शाखा पर लेटकर नीचे से जो है यासुकी चान को खींचने का प्रयास करती है। इसमें क्या था, तोतो चान उसको खींच रही थी। तो जब यासुकी चान खुद से कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ तोतो चान ही उसको चढ़ाने का प्रयत्न कर रही थी, तो इस समय जो है सूरज उनके ऊपर पूरी तरह से आ रहा था और वो पसीने से भीग रहे थे। ठीक है। दूसरी बात क्या कही इन्होंने, जब वो द्विशाखा पर पहुंचने का प्रयास कर रहा था, कौन, यासुकी चान, मतलब कि वो तोतो चान जो है उसको नीचे से धकेल रही थी
यासुकी चान को वो खुद नीचे थी और अपने कंधों पे उसको बिठाकर उसको ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास कर रही थी। और यहाँ पर जो है यासुकी चान भी एक एक सीढ़ी पर धीरे धीरे अपना पैर खुद से रख रहा था। तो जो ये समय था वो जब खुद में कोशिश कर रहा था, इस समय जो है वो बादल का एक टुकड़ा उनके ऊपर आ जाता और उनके पे छाया हो जाती। तो ये दोनों परिस्थिति अलग अलग थी कि एक बार तो सूरज उनको दुख दे रहा है और एक बार बादल का टुकड़ा आकर उनको सुख दे रहा है, छाया दे रहा है। तो ये दोनों परिस्थितियां होने का क्या कारण है? ये दोनों परिस्थितियां देखिए, यही बताना में क्या क्या कारण था। जब तोतो चान यासुकी चान को ऊपर की ओर खींच रही थी, तब सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था और वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट था, और जब वे दोनों द्विशाखा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, तब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। देखो बेटा, ऐसे था, मैं बताती हूँ आपको कि ऐसे एक पेड़ था, उसकी एक शाखा यहाँ थी। ठीक है, तो एक बार जब ये शुरू वाली जो परिस्थिति है वो यहाँ से यहाँ वो थी तोतो चान इस शाखा पर। ठीक है, और यहाँ यासुकी चान था, वो नीचे यहाँ पर लेटकर इसको खींचने का यहाँ से प्रयास कर रही थी कि वो ऊपर आ जाए। ठीक है, उसके बाद ये जो कोशिश थी वो नाकामयाब हो गई। दोबारा क्या हुआ कि जो यहाँ थी, यहाँ से द्विशाखा हो गई, एक शाखा ये हो गई, एक इधर चली जाती है, ये द्विशाखा थी, यहाँ पर बैठने की जगह होती है। ठीक है, उसके बाद क्या था कि यहाँ पर उन्होंने सीढ़ी लगा ली, यहाँ पर सीढ़ी लगा ली। ठीक है, और यहाँ पर नीचे तोतो चान थी और यहाँ से तोतो चान जो है उसको ऊपर धकेलते हुए इस पर चढ़ाने का प्रयास कर रही थी। ये जो सीढ़ी है वो यहाँ लगा दी थी, यहाँ द्विशाखा, ये हमारी क्या है, सीढ़ी। और यहाँ से वो यासुकी चान चढ़ने का प्रयास कर रहा था, इधर से तोतो चान जो है उसको ऊपर की तरफ धकेल रही थी। ठीक है, तो जब वो ये वाला जब उन्होंने कोशिश की तो सूरज उन पे आ रहा था, और जब ये वाली कोशिश की तो बादल का एक टुकड़ा उनको छाया दे रहा था। तो यहाँ पर वे यासुकी चान खुद से कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर परिस्थिति बदलने का यही कारण हो सकता है कि प्रकृति मानो यह सीख देना चाहती थी कि जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, भगवान भी उनकी मदद को तैयार हो जाते हैं। समझ आ गया बेटा कि यहाँ पर जो है यासुकी चान खुद से अपनी मदद कर रहा था और थोड़ी बहुत हेल्प ये कर रही थी, वहां से सारी जो है कोशिश वो तोतो चान कर रही थी, उसी को खींच रही थी। ठीक है, तो इसीलिए प्रकृति भी जो है उनको यही संदेश देना चाहती थी कि अगर हम खुद से भी कोशिश करेंगे तो भगवान भी जो है हमारी कोशिश करने को हमेशा तैयार रहते हैं। देखिए बेटा, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर के आगे क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।